भैंस नाव पर चढ़ गई। नदी पार करते वक्त भैंस ने अचानक एक ढेर सारा गोबर नाव में ही कर दिया। मछुआरा मन ही मन सोचा, अरे यह क्या, नाव गंदी कर दी, नाव का किराया भी नहीं दिया, पर कुछ बोला नहीं। किनारे पहुंचकर भैंस उतर गई और जंगल की ओर चली गई। मछुआरा ने नाव साफ करने के लिए पानी डाला। जैसे ही पानी गोबर पर पड़ा, अचानक गोबर चमकने लगा और देखते देखते एक चमकदार सोने का ढीला बन गया। मछुआरा दंग रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बोला, अरे वाह, ये तो कोई जादुई भैंस है, मैंने देवता की मदद कर दी। उत्साह में उसने सोना उठाया और भैंस के पीछे पीछे दौड़ पड़ा, पर भैंस तो बहुत तेज थी। थोड़ी ही देर में वह एक पहाड़ी गुफा में गायब हो गई। मछुआरा हांफता हांफता गुफा के पास पहुंचा। गुफा का मुंह बहुत छोटा था। उसने कई बार कोशिश की पर घुस नहीं पाया। परेशान होकर बोला, अरे इतनी बड़ी भैंस अंदर गई कैसे? फिर सोचा, पहले घर जाकर बीवी को बताऊं। घर पहुंचा तो उत्साह से चिल्लाया, सुनो सुनो, मैंने एक जादुई भैंस देखी, वह सोने का गोबर करती है। वह उस गुफा में घुस गई। बीवी की आंखें चमक उठी। बोली, जल्दी चलो, उसे पकड़ कर लाओ, फिर जीवन भर आराम से रहेंगे। मछुआरा बोला, गुफा का मुंह बहुत छोटा है, मैं घुस नहीं पाया। बीवी ने कहा, चलो बड़े भाई को बुलाते हैं। बड़े भाई को बात बताई तो वह भी लालची हो गया। बोला, अरे वाह, अगर ये भैंस मिल गई तो हम अमीर हो जाएंगे। कुदाल उठाकर चल पड़ा। उसका बेटा, मछुआरे का भतीजा, समझदार था। बोला, पिताजी यह गलत है, भैंस ने मदद का बदला सोने से चुकाया, हम लालच में उसे क्यों पकड़े, यह अन्याय होगा। पर तीनों, मछुआरा, उसकी बीवी और बड़ा भाई, लालच में अंधे हो चुके थे। बेटे की एक न सुनी। गुफा के पास पहुंचे और खोदना शुरू कर दिया। बीवी घर से खाना लेकर आती और हौसला बढ़ाती, खाओ पियो और जोर से खोदो, जरूर मिल जाएगी। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजरे। उन्होंने इतनी मिट्टी निकाली कि पीछे छोटा सा पहाड़ बन गया, पर गुफा का मुंह जस का तस, भैंस का तो नामो निशान भी नहीं। धीरे धीरे बीवी चिढ़ने लगी। फिर बड़ा भाई भी थक गया। एक दिन बेटा फिर आया और बोला, माँ बाबा, भैंस ने एहसान का बदला चुकाया, हम लालच क्यों कर रहे हैं, सच्ची कमाई तो मेहनत से होती है, चलो खेती मछली पकड़ने का काम फिर शुरू करें। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे खोदना छोड़कर घर लौट आए। मछुआरा फिर रोज नदी पर मछली पकड़ने लगा। धीरे धीरे घर फिर सुख समृद्धि से भर गया।